हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके पास पार्ट 2। प्रश्नावली हमारे थी कितनी 2.1। ठीक है, तो प्रश्नावली हमारी कितनी थी मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। प्रश्नावली जो हमारी थी वो 2.1 थी। और ये जो बुक है हमारे पास वो है बालाजी। ठीक है, बालाजी कक्षा 10। ठीक है, तो ये बालाजी की बुक से हम इस बार सोल्यूशन करा रहे हैं। तो जो भी बच्चे ट्यूशन पढ़ने में असमर्थ हैं वो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारे पास क्वेश्चन है 14। क्या है कि बहुपद हमको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमको एफ एक्स बराबर दे रखा है 2x² प्लस 5x माइनस का 12 के मूल ज्ञात कीजिए तथा इसके मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। ठीक है, हमको यहाँ पे सत्यापन भी करना। तो चलिए हम इसके पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x², इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 12 दूनी 24। ठीक है, अब देखिए 24 को आपको ऐसे तोड़ना है कि अगर उसको आप जोड़ते हैं तो 5 आना चाहिए, या घटाते हैं तो 5 आना चाहिए, और गुणा करें तो 24 आए। तो देखिए हम इसको लिखते हैं प्लस का 8x और माइनस का 3x। ठीक है, और माइनस का कितना बचेगा 12। यहाँ से हम लोग 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा मेरे पास x प्लस 4। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन करते हो तो x प्लस 4। तो ये हमारे पास कितना हो गया फैक्टर, यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा x प्लस 4 और 2x माइनस का 3। कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे एफ एक्स बराबर 0। कितना करेंगे हम लोग, एफ एक्स बराबर 0 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब एफ एक्स बराबर 0 करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिलेगा x प्लस 4 इक्वल 0। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, और 2x माइनस 3 इक्वल 0 करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 3। तो x बराबर होगा 3/2। तो आप लोग देख सकते हैं आपके पास दो मूल निकल आए हैं। ठीक है, दो मूल हमारे पास कौन कौन से निकले हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एफ एक्स के मूल हमारे पास क्या निकले हैं, एफ एक्स के मूल क्या है मेरे पास, एक है हमारे पास -4 और एक हमारे पास है 3/2। ठीक है, ये दो हमारे पास मूल निकले हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या था, हमें इसका सत्यापन भी करना है। तो चलिए हम इसको आपको सत्यापन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए सत्यापन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सत्यापन। अब देखिए जो आपको दिया गया था, आपको क्या दिया गया था, एफ एक्स बराबर। ठीक है, एफ एक्स बराबर कितना देगा 2x² प्लस 5x और माइनस का 12 दिया। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। कितना निकालेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है मूलों का योग। ये क्या होता है, मूलों का योगफल होता है। क्या होता है, मूलों का योगफल। ठीक है, तो मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है मेरे पास, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हो जाता है माइनस एक्स का गुणांक। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक और अपॉन में x² का गुणांक। ओके, तो ये मेरे पास हो जाता है फार्मूला। तो देखिए अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे मान लेते हैं कितनी मिली थी, -4, और बीटा की वैल्यू 3/2। दो वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, तो अल्फा 4 मान लेते हैं माइनस का और बीटा माइनस 3/2। अब माइनस एक्स, अब देखिए यहाँ पे माइनस का कितना मिल जाएगा हमको 5x² हमको मिलेगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा x² मिलेगा 2। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये होगा 4 दूनी 8 माइनस का 8 प्लस का 3/2। ये कितना है -5/2। तो ये भी आ जाएगा -5/2 इक्वल में -5/2। ओके, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे मूलों का गुणनफल सत्यापन करना है। तो देखिए मूलों का गुणनफल भी हम लोग सत्यापन कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद और बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो देखिए अचर पद हमारे पास क्या होगा, अचर पद हमारे पास होगा माइनस का 12। कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का प्लस का माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस का इसलिए नहीं लिखते क्योंकि माइनस हमको दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे इसको,
तो चलिए रख देते हैं हम लोग, माइनस का कितना हो जाएगा 12, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको दी गई है कितनी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी गई है हमको 2, और अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने -4 मानी है, इंटू हो गया 3/2। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हो गया -6। इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास -6। तो देख सकते हैं आप लोग, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों ही वैल्यू हमारी इक्वल निकल आई हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा क्वेश्चन जो हमको सत्यापन करना था वो हमारा सत्यापन हो गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ा यहाँ पे, सबसे पहले जो आपको बहुपद दिएगा उसके आप लोग फैक्टर कर लीजिए, उसमें एक अल्फा और एक बीटा मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने अल्फा बराबर कितना लिया था, अल्फा बराबर लिया था -4 और बीटा बराबर में लिया था 3/2। इसको आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप अल्फा बराबर 3/2 लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन 15 हमको दिया गया है यहाँ पे एफ एक्स कितना दिया हमको, एफ एक्स बराबर दे रखा है वो ax² -6x और प्लस का 4। ठीक है, के मूलों का गुणनफल जो है वो 4 है। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना मूल जो है हमारे पास वो एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, तो अल्फा और इंटू बीटा बराबर हमको दे रखा है 4। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद। ठीक है, और अपॉन में क्या होता है x² का गुणांक होता है। ठीक, क्या होता है गुणांक होता है। अब देखिए अचर पद हमको यहाँ पे कितना दिया गया है, अचर पद हमको दिया गया है 4, तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं 4, और x² का गुणांक हमारे पास है यहाँ पे a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4। तो देखते हैं अब 4 से 4 कैंसिल, तो a बराबर हमको कितना मिल गया 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ और उसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मेरे पास, 16 दिया गया हमको कि द्विघात बहुपद, ये हमको द्विघात बहुपद दिया गया, यानी कि एफ एक्स बराबर हमको दिया गया है कितना, एफ एक्स बराबर दिया गया 3x² -x -4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। यानी जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 लगाया था सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका हम लोग फैक्टर करेंगे 4 3 12, तो हमने इसको लिखा 3x² और -4x। ठीक है, -4x और प्लस का 3x और -4। तो देखिए यहाँ से हमारे पास x कॉमन हमको मिल जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 3x -4, यहाँ से हम लोग करेंगे प्लस का 1 कॉमन, तो बचेगा 3x का 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इतना मेरे पास हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ये हो जाएगा 3x -4, एक फैक्टर ये हो गया, और दूसरा हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे x + 1। अब हमको चाहिए शून्यांक। ठीक है, तो हम लोग शून्यांक के लिए क्या करेंगे, इसको शून्यांक के लिए हम लोग करेंगे एफ एक्स बराबर 0। तो x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा -1 मिल गया, और 3x -4 = 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर हो गया 4/3। x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो ये हमारे पास दो मूल निकल आए हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सत्यापन करना है हमको। तो चलिए हम लोग इसको सत्यापित करते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे हम लोग, ये मेरा सवाल है। अब देखिए सत्यापन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना हो जाएगा मेरे पास, इक्वल में मेरे पास आएगा यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा 3x² -x -4। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास -x का गुणांक। ओके, -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। ओके, तो देखिए ये मेरे पास हो गया। अब देखिए -x का गुणांक ऑलरेडी माइनस चिन्ह है, तो ये मेरे पास हो जाएगा +1। कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, और x² का गुणांक कितना है 3। अब देखिए अल्फा प्लस चल रहा था, प्लस वाला है मूलों का योगफल,
तो अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, -1, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी, 4/3, तो ये हो जाएगा +4/3। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 +4 और अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/3 इक्वल में 1/3। तो योगफल को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ओके, अब हम लोग करते हैं गुणनफल। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद। कितना होता है, अचर पद, और अपॉन में क्या होता है, x² का गुणा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1 इंटू 4/3 इक्वल अचर पद हम लोग रखेंगे, कितना है हमारे पास, -4 और अपॉन में 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा -4/3 इक्वल -4/3। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 भी सत्यापित कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी क्लीन कर देते हैं, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला मेरा क्या है, 17। देखिए हमको क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमको क्या दे रखा है, 17 हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर कि निम्न प्रत्येक बहुपदों के मूल ज्ञात कीजिए तथा इनके मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। यानी सभी के बीच हमको सत्यापन करना है। ठीक, तो देखिए जब हम लोग सत्यापन सभी के बीच करेंगे तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन सभी यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। कितना है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो 17 का फर्स्ट पार्ट आप लोग देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। ओके, 17 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया हमको, fx बराबर हमको दिया गया है x² - 2x - 8। ठीक है, ये हमको दे रखा है x² - 8। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास -8। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, इसको हमको फैक्टर करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे पास 8। देखिए हम इसको लिख सकते हैं x² - 4x और प्लस का 2x। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब -8 हो जाएगा, अब यहाँ से हमको कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ से हमको कॉमन मिल जाएगा कितना, x - 4। ओके, ये यहाँ से हम कॉमन मिलेगा जब x कॉमन करेंगे तब, प्लस यहाँ से हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा x - 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे फैक्टर, यहाँ पे हमारे पास फैक्टर निकल गया है x - 4 और x - 2। ठीक है, तो ये हो गया x - 4 और x + 2, ये दो फैक्टर मेरे पास आ गए। अब हमको शून्यांक चाहिए तो fx बराबर हम लोग रखेंगे 0। तो x - 4 इक्वल 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और बाकी हम लोग रखेंगे x + 2 के लिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास x + 2 इक्वल 0। तो एक x इक्वल आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को हम लोग। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको करना है इसको सत्यापित। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है -b/e। कितना होता है, b/a, या आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं -x का गुणांक, x का गुणांक और अपॉन में हो जाएगा x² का गुणांक। ये होता है इसका फार्मूला। तो हमने शॉर्ट में लिख दिया, अल्फा की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 4, तो 4 प्लस और ये हो जाएगा -2। तो ये माइनस चिन्ह रहेगा, बी की वैल्यू रखेंगे -2। कितना रखेंगे, -2 और अपॉन में 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इक्वल में 2। ठीक है, तो योगफल प्रूफ हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर होता है अचर पद। कितना होता है, अचर पद और अपॉन में x² का गुणांक। ओके, कितना, x² का गुणांक हो गया। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है मेरे पास, इसके बराबर अगर रखना चाहें तो आप रखते हैं c/e। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू -2 इक्वल, c की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पे c की वैल्यू हमको दी गई है -8। कितनी दी गई, -8 और अपान में
1, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस के होंगे ये भी माइनस के 8। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसी का हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो ये आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट हमको क्या दिया गया है, सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट दिया गया हमको एफ एक्स यानी एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स बराबर दे रखा हमको 4x² - 4 + 1, ये हमको दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम लोग फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग किस तरीके से इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 रहेगा, यानी 4 को इस तरीके डिवाइड करना है कि ये हमारा इंटू करें तो 4 रहे और प्लस या माइनस करें तब भी 4 रहना चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4x² - 2x और -2x और प्लस का 1। ओके, यहाँ से देखिए हमारे पास 2x कॉमन मिल जाएगा हमको, तो यहाँ बचेगा मेरे पास कितना बचेगा, देखिए 2x बचेगा और माइनस का कितना बचेगा 1 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और प्लस का यहाँ से हम लोग 1 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2x, यहाँ से माइनस का करते हैं, माइनस का कॉमन करें तो बचेगा 2x माइनस का 1 बचेगा। ओके, तो ये हम लोगों के पास फैक्टर आ गए, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2x - 1 और इसको हम लिखेंगे 2x - 1। अब देखिए हमको पूर्णांक चाहिए तो एफ एक्स बराबर हम लोग क्या करेंगे 0, तो हो जाएगा 2x - 1 = 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 1 यानी x बराबर 1/2। अब दोनों सेम है वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, अल्फा बराबर भी हो जाएगा 1/2, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, दो वैल्यू मेरे पास हो गई हैं। अब हमको सत्यापित कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग करें सत्यापित करें पहले योगफल को, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/e। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 माइनस चिन्ह, और बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पे बी की वैल्यू आप लोग देखते हैं कितना है -4। कितना है, -4, तो ये हो जाएगा +4 और अपॉन में कितना रहेगा 4, ये 4 से 4 कैंसिल 1 बचेगा और 1/2 कितना हो जाएगा 1, यानी 1 = 1 हो गया। ओके, अब हम इसको प्रूफ कर देते हैं, योगफल हो चुका है, गुणनफल और प्रूफ कर देते हैं हम लोग। तो ये गुणनफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1/2, सी की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/4 = 1/4। ठीक है, तो आशा करते हैं सेकेंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का हम लोग थर्ड पार्ट, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका हम लोग थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में हमको क्या दिया गया है, इसको पहले क्लीन कर देते हैं हम लोग। ठीक, तो थर्ड पार्ट हमको दिया गया है एफ एक्स बराबर, देखिए कितना दिया गया, एफ एक्स बराबर दे रखा हमको x² माइनस का 15। कितना देर का, x² माइनस का 15 देर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर करने हमको, तो x² माइनस का 15 इक्वल में रहेगा 0, तो यहाँ से x² बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x बराबर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा ±√15। ओके, यानी कि हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यू आई हैं, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा मेरे पास √15 और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का √15। ओके, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमको सत्यापित करना है, तो हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है माइनस का b/e। तो अल्फा इंटू बीटा ये हो गया √15 इंटू ये हो गया √15 और माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का साइन है इक्वल माइनस चिन्ह रहेगा, b की वैल्यू यहाँ पे हमको नहीं दी गई, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू 0, ये प्लस का चिन्ह है, b की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास 1 है, लेकिन ये इससे कैंसिल, कितना बचेगा 0, इक्वल में भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का, तो ये होता है c/a, तो ये हो जाएगा √15 इंटू √15 और माइनस का चिन्ह है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 15/1।
इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये भी 15 आ जाएगा, माइनस का 15 बराबर माइनस का 15। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो ये आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं जल्दी से, फिर हम लोग पार्ट नंबर 16 को सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। ठीक है, पार्ट नंबर 4। देखिए पार्ट नंबर 4 हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया एफ एक्स बराबर दिया गया हमको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2019 और 2020 में आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसके हम लोग फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए 10 के फैक्टर करने हमको कि अगर 8 करें तो 7 आना चाहिए, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस 2x और प्लस का 10। तो देखिए यहाँ से x कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 5, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 5। ठीक, तो फैक्टर कितने आ गए, x प्लस 2 आ गया और एक हमारे पास आएगा x प्लस 5। ठीक है, अब शून्यांक के लिए हम लोग क्या करें, एफ एक्स बराबर 0, तो x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, कितना होगा माइनस का 2, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 5। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर हमारे पास है माइनस का 2 और बीटा बराबर हमारे पास है माइनस का 5। ओके, अब इसको हमको प्रूफ करना है, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी अपॉन ए माइनस, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, इसकी वैल्यू है माइनस की 5, माइनस का बी यानी कि यहाँ से लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 7/1, तो ये भी हो गया माइनस का 7 अपॉन माइनस का 7। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा मेरे पास सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 10 और ए की वैल्यू 1, यानी भाई हम लोग यहाँ पर रखेंगे -2 इंटू माइनस का 5 इक्वल में कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस का 10 आ जाएगा, कितना आएगा 10। तो देख सकते हैं आप लोग हमारा आंसर आ गया है, कितना आया 10 इक्वल में 10। ओके, आशा करते हैं चारों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18। क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल बहुपद, ठीक है, जिसके मूल बहुपद क्या है आपके पास एफ एक्स। ठीक है, तो बहुपद आपको दिया गया एफ एक्स और इसके मूलों के व्युत्क्रम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स बराबर, ओके, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम मूल मान लेते हैं कि माना मूल अल्फ़ा कामा बीटा है। ठीक है, मूल जो है वो मैंने मान लिया यहाँ पे अल्फ़ा कामा बीटा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए, कितना होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जब हम लोग निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है सी अपॉन ए। इसका अगर फार्मूला चाहिए तो होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, और ये होता है हमारे पास अचर पद और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, तो देखिए अब हमको ये मेरे पास अल्फ़ा और इन दोनों की वैल्यू आ गई हैं। अब हमसे बोल रहा है कि द्विघात बहुपद क्या कि जिसके मूल बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, के मूलों के व्युत्क्रम है, यानी जो मूल है उसके क्या है व्युत्क्रम है, यानी जैसे मैंने यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा माने हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा और प्लस 1 अपॉन बीटा हो गया। ठीक है, 1 अपॉन बीटा, ये हमने उनका व्युत्क्रम कर दिया। अब इनका अगर हम लोग योग करते हैं, ठीक है, इनका अगर हम लोग योग करते हैं तो देखिए हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा, क्या मिलेगा 1 अपॉन
अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप लोग देख सकते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इक्वल हमको क्या मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, माइनस का b/a। कितनी निकाली, माइनस का b/a। और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली है c/a। तो देख सकते हैं आप a से a कैंसिल, तो हमारा यहाँ पे आ गया 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इक्वल कितना आ गया मेरे पास, माइनस का b/c। तो ये देख ले व्युत्क्रम का योग हमने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। व्युत्क्रम का योग निकल आया। अब आगे देखिए आप लोग, अब हमको निकालना है व्युत्क्रम का गुणनफल, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास 1/अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 1/अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c/a। इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास होगा 1/अल्फ़ा बीटा इक्वल a/c। तो देखिए व्युत्क्रम यहाँ पे भी हम लोगों ने निकाल दिया। अब हमको एक द्विघात बहुपद बताना है, ठीक है। तो देखिए द्विघात बहुपद के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ब्रैकेट यहाँ पे होता है मूलों का योग, क्या होता है, मूलों का योग, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस होता है मूलों का गुणनफल। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मूलों मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस, हमको मूलों का जो व्युत्क्रम चाहिए था तो ये होता है 1/अल्फ़ा और प्लस 1/बीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे हमको चाहिए मूलों गुणनफल तो 1/अल्फ़ा बीटा होगा, ठीक है। इनकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है। तो इनकी जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, देखिए इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, माइनस का b/c और इसकी वैल्यू है a/c। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस b/c, तो ये हो जाएगा प्लस का b/c एक्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा a/c, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, c, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ये c एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।